राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम जानते हैं कि प्रभु की कृपा एक इंसान के ऊपर किस प्रकार से होती है। जब प्रभु चाहते हैं तो हमें उनके दर्शन किस प्रकार से होते हैं। एक बार एक मंदिर में पंडित जी, जो वहाँ के ब्राह्मण होते हैं, वह पंडित जी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। उनकी आरती कर रहे होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, सब कुछ करते हैं। वहीं पर उसी मंदिर का एक सफाई कर्मचारी अपना कार्य कर रहा होता है। जब वह सफाई कर रहा होता है, ना पढ़े लिखे होने के कारण वह कृष्णा को कृष्णा कृष्णा कर कर जाप कर रहा होता है। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा करता है और वह अपना कार्य करता जाता है। रोज ऐसा ही होता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। एक दिन क्या होता है, पंडित जी का ध्यान अपने कार्य में कम और उस सफाई कर्मचारी में ज़्यादा था। वह देखते हैं कि वह व्यक्ति अपना कार्य तो कर रहा है, सफाई कर रहा है, साथ में कृष्णा कृष्णा कर रहा है, और पंडित जी उसके कृष्णा कृष्णा करने पर हंस पड़ते हैं और हंसते हैं कि ईश्वर का नाम तुम्हें लेना नहीं आता, इसे ईश्वर का नाम नहीं लेना आता। लेकिन पंडित जी अपना कार्य कर रहे हैं, वह व्यक्ति अपना कार्य करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन क्या होता है, पंडित जी उस व्यक्ति से क्या बैठते हैं कि तुम्हें जब भगवान का नाम सिमरन नहीं करना आता तो तुम कृष्णा कृष्णा मत करो, तुम चुपचाप अपना कार्य करते रहो। लेकिन वह व्यक्ति परेशान होता है कि मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ, मैं तो कृष्णा कृष्णा कर रहा हूँ, मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रहा और अपना कार्य कर रहा हूँ। इस प्रकार से वह कार्य करता रहता है। पंडित जी क्या करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है, वह सफाई कर्मचारी पहले आ जाता है और पंडित जी थोड़ा कुछ क्षण के लिए देरी से आते हैं। और पंडित जी क्या देखते हैं कि वह व्यक्ति, वह सफाई कर्मचारी सफाई तो कर रहा है और साथ में उसके भगवान बैठे हैं। जब वह व्यक्ति सफाई करने के बाद थक जाता है, वह सीढ़ी पर बैठ जाता है और उसके पास ही कृष्णा भी आकर बैठ जाते हैं। और फिर जब पंडित जी कृष्णा को और सफाई कर्मचारी को साथ में बैठे देखते हैं, वह जोर से जाके कृष्णा के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं तुम्हारी पूजा इतने सालों से कर रहा हूँ, मैं आपकी सेवा इतने सालों से कर रहा हूँ, आपका श्रृंगार इतने सालों से कर रहा हूँ, आप कभी मुझे मिलने तो नहीं आए। और यह व्यक्ति जो सफाई करता है और आपका नाम भी ढंग से नहीं लेता, आप उससे मिलने आ गए। तब भगवान देखो कितनी सुंदर जवाब देते हैं। वह कृष्णा इतना सुंदर जवाब, अद्भुत, आप सुनो। भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम जब मेरा श्रृंगार करते हो, श्रृंगार करने के साथ साथ तुम्हारा ध्यान श्रृंगार में कम और इसके गलत उच्चारण में ज़्यादा होता है। और हे ब्राह्मण, जब तुम मेरी आरती कर रहे होते हो, जब तुम मेरी पूजा कर रहे होते हो, तो तुम्हारा ध्यान पूजा में कम और तुम्हारा इस व्यक्ति में ध्यान कुछ ज़्यादा होता है। तब तुम बताओ, तुम्हारी पूजा अर्चना सच्ची है या इस व्यक्ति का नाम सिमरन करना सच्चा है? जो मैं हूँ, मैं भगवान, आप मुझे कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं आप लोगों द्वारा बनाया हुआ ईश्वर हूँ। और अगर आप मुझे भक्ति से पूजेंगे नहीं, भाव से पूजेंगे नहीं, तब मेरे मंदिर में कौन आएगा?
और मैं तो भावना का भूखा हूँ। अगर आप मुझे भाव देते हैं, आप मुझे सम्मान और प्यार देते हैं, तभी तो मैं यहाँ पर मंदिर में रह रहा हूँ। और अगर यह कर्मचारी मुझे कृष्णा कृष्णा कहकर पुकार रहा था, उसमें इसकी भावना थी, जो सच्ची भावना थी, जिसने मुझे यहाँ पर खींच लिया है और मुझे इसके प्रेम के वश में होकर इसके पास आना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान जो है इंसान के वश में होते हैं। अगर भगवान चाहे तो इंसान के पास पल में आ सकता है, और अगर इंसान चाहे तो भगवान को नीचे ला सकता है। इसलिए भगवान से अगर प्रेम करो, सच्चा करो, भगवान से लगन लगाओ, सच्ची लगाओ। भगवान जी जो होते हैं वह भाव के भूखे होते हैं, वह आपका झूठ सोच नहीं देखते हैं। इससे परे ऊपर उठो, अपने झूठ सोच से परे होकर आप इंसान के रूप में आप ईश्वर को इस प्रकार से प्यार करो, इस प्रकार से उनसे प्रेम करो ईश्वर से, कि ईश्वर आपसे मिलने के लिए तड़प जाए, बेबस हो जाए वह आपसे मिलने के लिए। उसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। और मेरे साथ प्रेम से बोले, राधे राधे, राधे राधे। अगर आपको यह छोटी सी प्यारी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपके सब्सक्राइबों की बहुत ज़रूरत है। कोशिश करें मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं भगवान शिव की। भगवान शिव जी, आप सभी जानते हैं भगवान शिव कौन है। भोलेनाथ शंकर जी कौन है? वह परम पिता परमात्मा, हम सब उनकी पूजा करते हैं और वो भोले शंकर हैं। हम सभी के लिए जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और हम सभी की मुरादें जल्दी ही पूरी करते हैं। आज हम बात करते हैं भगवान शिव नृत्य कब करते हैं, भगवान जी कब नाचते हैं। भगवान जी जब दुखी होते हैं या क्रोधित होते हैं तब नाचते हैं, या वह अधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं तब नाचते हैं। भगवान जी जब डमरू बजाकर नाचते हैं तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं। जब वह पार्वती जी के साथ खुश होते हैं और डमरू बजाते हैं तो वह प्रसन्नचित्त होते हैं और वह पार्वती जी के साथ झूम झूम कर नाचते हैं, जैसे मानो उन्हें सब कुछ मिल गया हो। और पूरी सृष्टि इससे संचार करती है और पूरी सृष्टि में उस समय रंग भर जाता है। कैसे? जैसे जब शिव शंकर जी प्रसन्न होंगे, माँ पार्वती प्रसन्न होगी, तब वो नृत्य करेंगे। आप सभी जानते हैं माँ पार्वती जो है वो प्रकृति की देवी है, जो प्रकृति में रचना करने वाली माँ पार्वती है। और शिव भगवान जी जो हैं वो हम सभी को बनाने वाले हैं। जब इन दोनों का मिलन होता है तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं और तब पृथ्वी पर हमारी प्रकृति में सुंदर सुंदर फूलों का निर्माण होता है और झरने भी बहते हैं और झरनों में झरझर की आवाज़ें आती हैं, पक्षी चहचहा रहे होते हैं, रंग बिरंगा आसमान होता है और बूंद बूंद पानी टपक रहा होता है, मानो कि सारा प्रकृति जो होती है वह नहा धोकर एक सुंदर दुल्हन की तरह सज जाती है। उस प्रकार से हमारा जो पर्यावरण है ढल जाता है और तब शिव पार्वती जी प्रसन्न होते हैं और तब वह एक खुशी में नाच रहे होते हैं। और जब भगवान शिव जी दुखी होते हैं तो वह क्रोधित होकर पूरी सृष्टि का तहस नहस कर देते हैं और सारी सृष्टि में ऐसे जैसे मानो क्रोधित सी, जैसे कि ज्वालामुखी, जैसे बिजली, आंधी तूफान, भूमंडल और भूकंप जैसे, ऐसे लगता है सारी तरफ अंधेरा छा गया हो, जैसे मानो भगवान रुष्ट हो गए हों और सभी विनाश की ओर हमें ले जा रहे हों। तब हम महसूस करते हैं कि भगवान आज
भगवान शिव हमसे नाराज हो गए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पृथ्वी पर हम सभी के बीच में कितने पाप फल रहे हैं, कितना पाप हो रहा है। क्या आप समझते हैं धरती पर जब इतना पाप फलेगा तो भगवान खुश होंगे? नहीं, तब भगवान दुखी हो जाते हैं कि जिन बच्चों को मैंने बनाया है, इन बच्चों को मैंने जन्म दिया है और वह इस सृष्टि का नाश कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर कितना आतंक मचा रहे हैं, कितना ही इस पृथ्वी पर उन्होंने अत्याचार करा है। मासूम मासूम सी छोटी बच्चियां जो आज इस धरती पर भी सुरक्षित नहीं हैं। आप समझते होंगे उन बच्चियों के मन में कितना डर होगा जब हमारे आसपास में एक भी बच्ची कोई, क्या दोपहर के समय, क्या शाम के समय, क्या रात के समय अकेले बाहर निकल सकती है? क्या वह सुरक्षित है? अगर वह सुरक्षित नहीं है, क्या आप उस समाज को सही समझते हैं? क्या आप सोचते हैं भगवान उससे खुश होते होंगे? तब भगवान शिव वह तब क्रोधित होकर नाचते हैं। तब ऐसे मानो महसूस होता है जैसे कि पूरी पृथ्वी को वह हिला देना चाहते हैं कि इस धरती के ऊपर जो राक्षस जन्म ले चुके हैं, जिनके अंदर अंधकार बस गया है, मैं उन सृष्टि के जो कर्ता धर्ता है उनको मैं नष्ट कर दूं और इस सृष्टि को फिर से सुचारू ढंग से, अच्छे तरीके से, नवजात तरीके से इस प्रकार से सजाऊं मानो कि इस धरती पर कोई भी दुश्मन ना हो और कोई भी पापी ना हो और यह धरती जो है पूरी सुरक्षित हो और कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा बिना डरे कहीं भी आ जा सके और जैसे मर्जी इस धरती पर रह सके। हम भी देखते हैं अगर बच्चियां सुरक्षित नहीं होंगी, क्या हमारा समाज सुरक्षित है? क्या हम अच्छे समाज की नींव रख सकते हैं? नहीं रख सकते। इसलिए हम सभी को अपने अपने घर से सिर्फ थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी है कि हम अपने अपने घर से अपने अपने बच्चों को इतना तो सिखाएं कि छोटे बच्चों की, लड़कियों की, बहनें हैं या नहीं हैं, उन सभी की, औरतों की इज्जत करें और उनका मान सम्मान करें। इसमें उनका कुछ नहीं जाता, लेकिन जो लड़कियां हैं उनको बाहर घूमने के लिए, बाहर काम करने के लिए वह सुरक्षित महसूस करेंगी। ये कोशिश हमें अपने घर से करनी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बस इतना सा कार्य करें कि अपने छत के ऊपर एक कटोरे में पानी और दूसरे में दाने डालकर पक्षियों के लिए ज़रूर रखें। पुण्य का काम करें, पुण्य के भागीदार बने। गर्मी बहुत बढ़ गई है, पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं नाम सिमरन की। जय सिया राम, जय वीर हनुमान। हाँ जी, एक बार किसी एक व्यक्ति ने तुलसीदास जी से पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि कई बार हमारा मन नाम सिमरन करने के लिए नहीं करता, नाम जपने के लिए हमारा मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हम नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं। क्या जब हम नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं ज़बरदस्ती मन को कठोर करके, क्या वह नाम सिमरन करने का कोई फ़ायदा है? तब तुलसीदास जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुलसीदास राम जपो, राम नाम जपो, खिज के जपो चाहे खुश हो के जपो, बीज बो तो पौधा जरूर निकलेगा। वह कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, उनके कहने का भाव यह है कि आप राम नाम का सिमरन करो, चाहे खुश होके करो, चाहे दुखी होके करो, चाहे रोकर करो, चाहे हंसकर करो, इसका फल तो भगवान हमें जरूर देते हैं। जैसे कि किसी भी वृक्ष के लिए हम कोई भी बीज, चाहे हम पुट्ठा चाहे सीधा किसी प्रकार से लगा दें,
जमीन में हम बीज किसी भी प्रकार से फेंक दें, उसका पौधा तो एक ना एक दिन निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, आप भगवान का नाम लो, नाम जपो, दुखी होके जपो चाहे खुश होके जपो, भगवान ने तो वो भी स्वीकार कर लेना है, लेकिन आप नाम लेने वाले बने। जैसे पहले के ज़माने में माता पिता क्या करते थे, अपने बच्चों का नाम राम, गोपाल, शंकर, कृष्ण, गीता, सीता, यमुना, गंगा, पार्वती इस प्रकार से रखते थे। क्यों? जब वह इन बच्चों को आवाज़ लगाएंगे तो इसी बहाने से वह भगवान का नाम ले पाएंगे। जैसे कि लोग पहले आवाज़ लगाते, शंकर इधर आ, लड्डू इधर आ, है ना? तो वह ना चाहते हुए भी भगवान का नाम उनकी ज़ुबान पर आ ही जाता था। और जब उनका नाम ज़ुबान पर आता था तो भगवान का नाम तो लिया गया। देखो जिस प्रकार से भी लिया गया, भगवान का नाम तो लिया गया। जब किसी भी तरह से भगवान का नाम ले लेते हैं तो भगवान तो हमसे प्रसन्न होंगे ही होंगे। भगवान नहीं को क्या पता कि हम दुखी होके ले रहे हैं या खुश होके ले रहे हैं। वह तो हमारे नाम लेने से उन्हें मतलब है कि हम भगवान को याद करते हैं, उनका नाम सिमरन कर रहे हैं, उनका नाम जप रहे हैं। जैसे भी जपो, ईश्वर का नाम जपो। अगर आपको इस वीडियो से यह महसूस हुआ हो या ऐसे पता लगा हो कि हमें भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए, नाम जपना चाहिए, जैसे भी जपो, नाम जपो, नाम लेते रहो, जैसे मर्जी लो, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं शबरी और श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बारे में। शबरी एक भीलनी थी। आपने रामायण में देखी होगी शबरी। वह एक भीलनी थी। एक बार शबरी की शादी तय हो जाती है। जब उसकी शादी तय होती है तो जिस दिन उसकी शादी होती है तब सैकड़ों बकरियों की बलि दी जाती है, क्योंकि वे भील होते हैं। तब शबरी को जब इसके बारे में पता चला तब उसने अपनी माता से कहा, हे माते, शादी में इतनी सारी बकरियों की बलि क्यों दी जाती है? उसने कहा, बेटा ये हम क्योंकि हम भील हैं। भील जो है वह बारात के स्वागत में इसी चीज़ का भोजन पकाते हैं। भगवान भोजन पकाते हैं तभी तो बारात को भोजन खिलाएंगे। तो शबरी ने कहा, माता मैं अपनी शादी में इन बकरियों की बलि नहीं देना चाहती, मैं अपनी शादी में जीव हत्या नहीं चाहती। यह सोचकर वह रात के अंधेरे में घर से निकल जाती है। वह नहीं चाहती, जो शबरी होती है वह नहीं चाहती कि उसकी शादी में बकरियों की बलि हो, जीव हत्या हो। इसलिए वह बिना शादी के ही घर से निकल जाती है। जब वह कहीं दूर निकल जाती है तो उसे कहीं भी आसरा नहीं मिलता, क्योंकि वह भील जाति से होती है। इसलिए कोई भी उसे अपने घर में आसरा नहीं देता। और जंगल में निकल जाती है तो वहाँ पर उसे किसी भी ऋषि मुनि ने अपनी कुटिया में शिष्य के तौर पर नहीं रखा। क्यों? क्योंकि वह भील जाति से थी। तब उसे ऋषि मतंग ने अपना शिष्य बनाया और अपनी कुटिया में रखा। जब वह ऋषि मतंग की कुटिया में रहने लगी, धीरे धीरे कर जो ऋषि मतंग हैं वह बूढ़े हो गए। और शबरी ने भी उस समय तक सभी का अपने काम से, अपने कर्तव्य से, अपनी सेवा से सभी ऋषिजनों का वहाँ पर मन मोह लिया था। और
सबकी प्यारी बन गई थी। सब उसे पसंद करने लगे थे कि ये हमारा अच्छा शिष्य है। धीरे धीरे जब मतंग मुनि बुजुर्ग हुए तब वह मरने वाले थे, तब उन्होंने कहा, शबरी, श्री रामचंद्र जी आएंगे, वह तुम्हारा उद्धार करेंगे, इसलिए तुम उनका इंतज़ार करना। और वह इतना कह अपने प्राण त्याग देते हैं। उसी दिन से शबरी जो है अपनी कुटिया को साफ करती, स्वच्छ करती, अच्छा भोजन पकाती और श्री रामचंद्र जी का इंतज़ार करती। वह इतनी लंबे टाइम से इंतज़ार करते करते कि वह बूढ़ी हो गई, लेकिन उसने श्री रामचंद्र जी का इंतज़ार करना नहीं छोड़ा। और वह कुटिया को साफ करती, भोजन पकाती कि श्री रामचंद्र जी आएंगे, मैं उनको भोजन परोसूंगी। यह सब करते करते वह इतनी बूढ़ी हो गई। और एक दिन ऐसा सौभाग्य से आया कि श्री रामचंद्र जी उस जंगल में आए। श्री रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी थे और वह अपने प्रिय सीता को ढूंढने के लिए उधर से आए। तो माता शबरी ने श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। क्यों? क्योंकि वह बरसों से उनका इंतज़ार कर रही थी। उनसे तो कण कण में रामचंद्र जी दिखाई दे रहे थे, तो उसने तो पहचानना ही था। जब उसने श्री रामचंद्र जी को पहचाना तब शबरी ने उनके पैर धोए, उन्हें कंद मूल दिया और शबरी कुछ बेर भी लेके आई। वह शबरी सोचे कि मैं श्री रामचंद्र जी को बेर परोसूं या ना परोसूं, क्योंकि वह ये नहीं जानती थी कि बेर मीठे हैं, कड़वे हैं या खट्टे हैं। तब उसने क्या किया, एक एक बेर खुद चखा और फिर श्री रामचंद्र जी को दिया। और श्री रामचंद्र जी के अपने भक्त के प्रेम में इतना मग्न हो गए कि उन्हें ये सुध बुद्ध नहीं रही कि वह झूठे बेर खा रहे हैं। वह इतने प्रेम में डूब गए अपने भक्त के, क्या ही बताएं इसके बारे में। जब श्री रामचंद्र जी को शबरी ने एक एक कर बेर झूठा कर के दिया, चक के दिया, वे कौन सा बेर मीठा है और कौन सा खट्टा है, तो साथ में जो लक्ष्मण थे वह देख रहे थे कि ये भैया क्या कर रहे हैं, झूठे बेर खा रहे हैं, क्यों? लेकिन वह श्री रामचंद्र जी को रोके तो रोके कैसे, क्योंकि वह तो अपने भक्त के आगे कुछ भी नहीं उन्हें दिखाई दे रहा था। वह तो भक्त के प्रेम में डूब गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान जो होते हैं भाव चाहते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि क्या सच्चा है क्या झूठा है। वह तो अपने भक्त के भाव देखते हैं, सच्चा भाव, प्रेम। चाहे आप मानो या ना मानो, जब भगवान हमें देखते हैं कि जिस रूप में देखते हैं, वह हमें ये नहीं देखते कि आपने 1000 रुपये के कपड़े पहने हैं, 10,000 के कपड़े पहने हैं। आप के भाव देखते हैं, वो आपका मन देखते हैं, जो सच्चा होता है, जिसमें प्रेम भरा होता है, जो दूसरों को दुख में ही नहीं देख सकते। ऐसे भाव वाले लोगों को भगवान जल्दी पसंद करते हैं। हम कहें तो देखते हैं कि नहीं, जो बुराई करता है आज तो रब भी उसी का है, और सच्चे इंसान को तो भगवान भी दुख देता है। मोस्टली हम कहते हैं, मैं भी कभी कह देती हूँ, ना जाने भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं। हमने कोई बुराई नहीं की, कभी हमने पाप नहीं किया, फिर भी भगवान जी हमारी परीक्षा लेते हैं। मैं भी ये कह देती हूँ, हम कह देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जो अच्छे भाव वाले व्यक्ति होते हैं उनको ही पसंद करते हैं। इसलिए तो कहते हैं जय श्री राम। और श्री रामचंद्र जी ने शबरी के भाव देखे। आपको कैसे लगा, ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और छत पर पानी और दाने रखना ना भूलें। पुण्य का काम करें और पुण्य के भागीदार बने। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें।
आज हम एक गांव के विचित्र घटना के बारे में बात करते हैं। एक गांव था जहां पर एक दिन एक वैश्य की मृत्यु हो जाती है और उसी समय में उसी दिन एक ब्राह्मण की भी मृत्यु हो जाती है। दोनों को ऊपर से लेने के लिए सवारी आ जाती है। दोनों को ऊपर भगवान के पास, यमराज के पास ले जाया जाता है। जब दोनों यमराज के पास जाते हैं तब क्या होता है, जो ब्राह्मण होता है उसको नर्क और वैश्य को स्वर्ग की जगह मिलती है। जो ब्राह्मण होता है वह कहता है कि मैं नर्क में क्यों जाऊं, सारी उम्र मैंने पूजा पाठ की है, ग्रंथ पढ़े हैं, धूप दीप की है, भगवान की सेवा की है, तो फिर मैं नर्क का भागीदार कैसे हुआ। मैंने तो भगवान जी के साथ दो दो बातें करनी है। चलो जी, उसको भगवान जी के सामने पेश कर दिया गया। उसने कहा, भगवान जी मैं आपके साथ दो दो बातें कर लेना चाहता हूँ। मैं आज से पहली बात तो ये स्पष्ट कर लेना चाहता हूँ कि मैं नर्क का भागीदार कैसे हुआ और वेश्या जो है वह स्वर्ग के भागीदार कैसे हुई। वे परमात्मा कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हें कमल की तरह इस पृथ्वी पर भेजा था और तुम कीचड़ की तरह निकले, और वह वैश्या कीचड़ में खिलकर कमल की तरह निर्मल और साफ रही। वो कैसे, ये मैं तुम्हें आज समझाता हूँ। वो इस प्रकार, जब तुम मंदिर में कथा करते थे, जब तुम मंदिर में आरती करते थे, घंटी बजाते थे, धूप दीप करते थे, उस धूप दीप की सुगंध, उस घंटियों की आवाज़ जब इस वेश्या के घर में जाती थी, इसको सुनाई देती थी, और वह धूप दीप की जो सुगंध थी जब इसके नाक में जाती थी, तब वह अपने आप को दोषी मानती थी और कोसती थी, हे ईश्वर, मेरी ज़िंदगी में वह दिन कब आएगा जब मैं भगवान की पूजा करूंगी, जब मैं भी भगवान की आरती कर पाऊंगी और मंदिर में जा पाऊंगी। जब जब तुमने आरती की, जब जब तुमने धूप दीप दिखाई, तब तब इसने अपने आप को कोसा। और तुम चाहे मंदिर में रहते थे, धूप दीप करते थे और कथा वाक्य करते थे, ब्राह्मण थे, इतने सुंदर, उसमें जन्म लेने के बाद भी तुम कीचड़ के समान रहे। वो कैसे, वो इस प्रकार, जब तुम आरती करते, धूप दीप दिखाते, तब तुम्हारे मन में यही विचार आता, तुम दिमाग में यही सोचते रहते कि वेश्या है तो सुंदर, और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता किस प्रकार से निकाला जाए, ये तुम हर समय सोचने में निकाल देते। तुम्हारा ध्यान आरती में कम, पूजा पाठ में कम होता था। यही तुम्हारे दिमाग में यही चलता रहता था कि मैं उस वेश्या के घर तक किस प्रकार से पहुँचूं और वह वेश्या कितनी सुंदर है। तुमने मंदिर में रहकर भी पाप किया, उसने उस कोठड़ी में रहकर भी अच्छे कर्म करे। वो कैसे, जैसे वो वेश्या थी लेकिन फिर भी वह भक्ति भावना से इतनी उजागर हो जाती थी, वह इस बुरे काम से इतनी दुखी थी कि वह भगवान को कहती थी, हे परमात्मा, अगर मैंने कभी भी अच्छा कोई कार्य किया हो तो मुझे इस नरक से निकाल कर एक दिन तो मंदिर में ले जाओ। क्या मुझे मरने के बाद भी नरक मिलेगा? इस प्रकार से ये प्रार्थना करती और भगवान को कहती कि क्या मेरी तुमने किस्मत ऐसी लिखी है कि मैं कभी मंदिर में नहीं जा पा रही हूँ, और इतनी सुंदर घंटियों की धुन जो है और इतनी सुगंधित धूप दीप की जो सुगंध आती है, क्या मैं इसको कभी महसूस पास जाकर नहीं कर पाऊँगी। और जब वह नाचती थी तो शराब बटती थी, और तुम सोचते थे कि क्या मैं उसका कभी रसपान कर पाऊँगा। तुम सोचते थे क्या मैं उस शराब का कभी रसपान कर पाऊंगा, लेकिन वो शराब का बटना, वो नाचना इस वेश्या की मजबूरी थी, इसलिए इसको स्वर्ग का और तुम्हें नरक का द्वार मिला। इसीलिए हमें परमात्मा के लिए
हमें परमात्मा में ही मगन रहना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। अपने अगर हम जो दिमाग में सोचते हैं, जो मन में सोचते हैं, वह भी एक काउंट होता है और वह भी हमारे पाप दोष में गिना जाता है। जैसे कि कभी सतयुग था ना, जब अगर कोई सोचता था कि शायद मेरे पास ये होता, शायद मैं इसे मार देता, या शायद मैं इससे ये छीन लेता, तो उसको उन पापों में गिन लिया जाता था, वे उनके पापों में लिखे जाते थे। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज तो कलयुग का जोर है, तो इसलिए हमें अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मुँह से कुछ हैं, दिमाग में कुछ है, चल कहीं रहे हैं, देख कहीं रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम जो है वह विष्णु जी का धाम है। किसी समय में वह धाम माँ पार्वती और भगवान शिव का धाम था। एक बार, बहुत समय पुरानी बात है, जब भगवान शिव और माँ पार्वती जी जो है वह बद्रीनाथ धाम में रहते थे। बद्रीनाथ धाम भगवान शिव और माँ पार्वती जी का घर था। वहाँ पर वह रहते थे। वह खुशी खुशी उस धाम में रहते थे। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु को उन्होंने बोला, क्या आप बैठे बैठे यहाँ पर सिंहासन पर बैठे रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, या मस्त रहते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, और माता लक्ष्मी जो है आपके चरण दबाती रहती हैं। आप सारी दुनिया से परे हटकर शुद्ध बुद्ध खोकर यहाँ पर मस्ती में अपनी में रहते हैं। तब विष्णु जी ने कहा, तो नारद जी तुम क्या चाहते हो? तब नारद जी कहते हैं, आपके पास ना कोई घर है ना कुछ है, आप तो हमेशा से समुंदर में बैठे रहते हैं। समुंदर कोई पानी कोई घर हो सकता है? नहीं हो सकता। ये इस प्रकार से नारद जी ने कुछ शब्द जो है वो भगवान विष्णु से कहे। तब भगवान विष्णु जी को नारद जी ने कहा कि आप भगवान शिव को देख लो, माँ पार्वती को देख लो, वह कैसे बद्रीनाथ धाम में अपना घर बना कर रह रहे हैं। आपके पास तो एक घर भी नहीं है, आप संसार की क्या देख रेख करेंगी, आप तो अपने में ही मस्त हैं। इतने वचन सुनकर जो भगवान विष्णु होते हैं वह बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं। एक छोटे से बालक का रूप लेकर वहां पर चले जाते हैं, और वह बालक का रूप लेकर जब माँ पार्वती के घर के बाहर रोते हैं, तब माँ पार्वती जी अपने घर से आती है, अंदर भीतर से बाहर आती हैं, और एक छोटे से बालक को रोता हुआ देखकर माँ पार्वती जी कहते हैं, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए हो? इतने यहाँ पर इतने अकेले, इतने सुनसान जगह में आपको कौन छोड़ गया है? वह बालक कुछ नहीं कहता, रोए जाता है। तब भगवान शिव माँ पार्वती को कहते हैं, हे पार्वती, तुम इसको मत बुलाओ, इसको मत उठाओ, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। माँ पार्वती जी भगवान शिव से कहती है, नहीं, ये तो एक छोटा सा बालक है, और कितना छोटा है और कितना प्यारा है, देखो कितना सुंदर है। भगवान शिव सब कुछ जानने वाले होते हैं, वे तो सब जानते हैं कि यह तो विष्णु की माया है। लेकिन भगवान शिव के इतना ज़्यादा मना करने पर भी और समझाने पर भी माता पार्वती जो है वह उनकी एक बात नहीं सुनती। वह क्या करती है, उस बालक को अपनी गोद में उठा लेती हैं। जैसे ही माँ पार्वती जो है विष्णु जी को बाल रूप में गोद में उठाती हैं, तब वह बालक जो है वह चुप कर जाता है, फिर रोता नहीं है। धीरे धीरे कर कर माँ पार्वती उस बालक को अपने घर के भीतर ले जाती है। जैसे ही वह बालक जो है घर के भीतर जाता है, तब भगवान शिव फिर कहते हैं माँ पार्वती से, हे प्रिय, तुम इस बालक को घर के भीतर मत लेकर आओ,
तो माँ पार्वती कहती है, इन सुनसान जगह में इस बालक को मैं घर के बाहर कैसे छोड़ दूँ? मैं तो एक माँ हूँ, मैं कैसे इस बालक को बाहर छोड़ दूँ? यह तो मेरा पुत्र है, यह मेरा सुंदर बेटा है। उन्हें बेटा कहकर संबोधित करते हुए माँ पार्वती अपने घर के अंदर ले जाती है। जैसे ही वह बालक माँ पार्वती के साथ घर के अंदर जाता है, जब माँ पार्वती स्नान करने के लिए घर से बाहर जाती हैं और भगवान शिव भी बाहर होते हैं, क्योंकि भगवान शिव तो समाधि में होते हैं। जब माँ पार्वती उस घर से बाहर चली जाती है स्नान करने के लिए, तब भगवान विष्णु क्या करते हैं, घर का दरवाज़ा जो है बंद कर लेते हैं। जब माँ पार्वती अपना स्नान कर कर गंगा स्नान करके जब माँ वापस आती है, तो बालक जो है वह दरवाज़ा नहीं खोलता है। तब जो है माँ पार्वती जो है भगवान शिव को आवाज़ लगाती है। तब जब शिव आते हैं तो माँ पार्वती से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें समझाया था इस बालक को अंदर मत लेकर आओ, लेकिन वह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, तुम्हारा प्यारा पुत्र है, अब मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ। तब उसने अब तुम्हें बाहर निकाल कर देखो दरवाज़ा लगा लिया है, गेट खोल ही नहीं रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तब क्या होता है, तब शिव जो है वह पार्वती को समझाते हैं, हे पार्वती, ये बालक जो है वह बालक नहीं है, ये भगवान विष्णु की माया है। ये जो घर के भीतर है वह भगवान विष्णु है, जिन्होंने अपने घर के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। तो इतना सब होने के बाद भगवान शिव और भगवान पार्वती ने बहुत ज़्यादा भगवान विष्णु से कहा, लेकिन भगवान विष्णु ने उनके घर का दरवाज़ा उनके लिए नहीं खोला। क्यों? फिर भगवान शिव चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? वह कहते कि ये माँ पार्वती का बेटा है, इसलिए वह कहकर फिर भगवान शिव और पार्वती इधर उधर भटकते रहे और फिर भी भगवान विष्णु ने उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। अंत में भगवान शिव और माँ पार्वती जो है वह कैलाश पर्वत पर चले गए। अब कैलाश पर्वत ही माँ पार्वती और शिव का घर है, और जो बद्रीनाथ है वह विष्णु जी का घर है। ये एक सत्य घटना है। आप ये मत सोचो ये एक मन घड़त कहानी नहीं है, ये एक सत्य घटना से आधारित है। इसलिए ये तो दुनिया में हर जगह होता ही आया है। अगर हम किसी को भी अपने घर के भीतर आने देंगे तो एक ना एक दिन वह हमें घर से बाहर निकाल ही देगा। आपको ये कथा कैसी लगी हो, ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और जो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार माँ पार्वती भगवान शिव से बहुत नाराज हो जाती है और वह नाराज होकर भगवान शिव के साथ बात नहीं करती है। भगवान शिव बोलते हैं, हे पार्वती, तुम मुझसे आज क्यों नाराज हो, क्यों क्रोधित हो? तब माँ पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, आप उसका उत्तर दीजिए। प्रभु कहते हैं, पार्वती, तुम्हें भी मुझसे प्रश्न पूछने की ज़रूरत है। तब पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, आप उसका सही उत्तर दीजिए। फिर प्रभु शंकर कहते हैं, अच्छा चलो पूछो। तब पार्वती माता पूछती है, हे प्रभु, आप दुखी इंसान को और दुख क्यों देते हैं? जो इंसान पहले से ही बहुत दुखी है, आप उनको और भी दुखी कर देते हैं, और जो पहले से ही बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं और जिनके पास सब कुछ है, उनको आप और भी बहुत कुछ दे देते हैं। ऐसा क्यों? तब भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसका उत्तर मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता।
इसका उत्तर तुम्हें पाने के लिए पृथ्वी लोक पर इंसान के रूप में जाना होगा। भगवान शिव और माँ पार्वती इंसान के रूप में धरती पर प्रकट हो जाते हैं और जब वह प्रकट हो जाते हैं उस समय संध्या का समय होता है। भगवान शिव और माँ पार्वती इंसान रूप में होते हैं। तब भगवान शंकर माँ पार्वती से बोलते हैं, हे पार्वती, ये मत भूलना कि तुम इंसान रूप में हो। तब माँ पार्वती कहती है, ठीक है प्रभु। तब भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जाओ तुम चूल्हे चौके का इंतज़ाम करो, तब तक मैं कुछ खाने का इंतज़ाम कर लेता हूँ। माँ पार्वती कहती है, ठीक है स्वामी। माँ पार्वती चल देती है एक चूल्हा बनाने के लिए, सामान इकट्ठा करने के लिए, और भगवान शंकर चल देते हैं बाजार में राशन पाने के लिए। दोनों देखो कैसे मस्त मस्त इंसान जन्म में देखो घूम रहे हैं और माँ पार्वती अपने काम में सफल हो जाती है। एक बंजर जो मकान पड़ा होता है वो थोड़ा अस्त व्यस्त होता है। माँ पार्वती वहाँ से कुछ ईंटें ले आती हैं चुनकर और उनका कच्चा पक्का एक चूल्हा, 2 ईंट इधर 2 इधर लगा, उन्होंने अपना चूल्हा तैयार कर लिया। इतनी देर में भगवान शंकर आ जाते हैं और वह कुछ नहीं लेकर आते, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। फिर माँ पार्वती कहती है, हे प्रभु, आप तो खाली हाथ आ गए, आप तो कुछ भी नहीं लेके आए। तब भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर मैं बताऊंगा मैं कुछ क्यों नहीं लेकर आया, कि तुम ये ईंटें कहाँ से लेकर आई हो। माँ पार्वती कहती है, यहाँ रास्ते में एक घर था जो बंजर पड़ा था, अस्त व्यस्त था, मैं वहाँ से कुछ ईंटें चुनकर ले आई। फिर प्रभु कहते हैं, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिल गया है। फिर वह समझाते हैं, सुनो पार्वती, तुम ईंट कहाँ से लेकर आई? जो घर अस्त व्यस्त था, जो घर बंजर था, ठीक है जी, तुम ईंट वहाँ से लेकर आई, मैं भी वही करता हूँ। जो इंसान आलस्य को और निंद्रा को त्याग कर अपने जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकते, अपने जीवन को नहीं संवार सकते, मैं उनको क्या ही दूंगा। मैं उन लोगों से कैसे छीन सकता हूँ जिन्होंने अपना जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से, एक अच्छी सुविधा के साथ अपना घर, अपना मकान और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक बढ़िया घर है एंड सुरक्षित है, अच्छी उस पर रंग रोगन है, अच्छा उस पर सभी कांच लगा है, सब कुछ लगा है, मैं उसको कैसे तोड़ सकता हूँ? नहीं तोड़ सकता। और उसके जीवन को कैसे खराब कर सकता हूँ जिसने अपने जीवन को मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ एक अच्छा और स्वर्ग जीवन बनाया है और वह अपने जीवन में व्यस्त है और अपने जीवन की जो रजा है, अपने जीवन की कारगुजारी है, अच्छे तरीके से वह कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति आलस्य को छोड़कर, एक निंद्रा को छोड़कर, जो व्यक्ति निंद्रा और आलस्य को छोड़कर अपने जीवन को नहीं संवार सकता, उसको मैं क्या ही सुख दूंगा और वह मेरे द्वारा दिए गए सुख की क्या अहमियत करेगा, उसके लिए उस चीज़ की क्या ज़रूरत है। अपने जीवन को स्वर्ग बनाना या नरक बनाना हर इंसान के हाथ में होता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, अपने जीवन को स्वर्ग बनाने की कोशिश करो। पहले अपने घर से कोशिश करो, अपने बच्चों को, लड़का है या बेटी है, देखो बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। बेटा और बेटी जो भी आपके घर में बच्चे हैं, पहले से उनसे शुरू करें, उन्हें अच्छे संस्कार दें। लड़का है तो उन्हें लड़की की इज्जत करना, उसकी इज्जत करना यह सिखाएं, और अगर लड़की है
तो सबके लिए उसे जीवन में डटकर मुकाबला करना, अपनी सुरक्षा करना और दूसरों का सम्मान करना भी सिखाएं। लड़कों सिखाएं कि हर लड़की को इज्जत देनी चाहिए। पहल अपने घर से करें। जब हम सभी लोग अपने अपने घर से इन सभी चीज़ों की पहल करेंगे तो यह संसार क्या, घर क्या, ये सारी दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी। बोलो राधे राधे, राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो, इतनी छोटी सी बात समझाने के लिए भगवान शिव और पार्वती को भी इंसान के रूप में आना पड़ा। हम तो फिर है ही इंसान हैं। इसलिए थोड़ा सा काम अपने अपने जीवन पर भी करें। अगर छोटी सी लघु कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो बम बम भोले, राधे राधे। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम जानते हैं कि प्रभु की कृपा एक इंसान के ऊपर किस प्रकार से होती है। जब प्रभु चाहते हैं तो हमें उनके दर्शन किस प्रकार से होते हैं। एक बार एक मंदिर में पंडित जी, जो वहाँ के ब्राह्मण होते हैं, वह पंडित जी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। उनकी आरती कर रहे होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, सब कुछ करते हैं। वहीं पर उसी मंदिर का एक सफाई कर्मचारी अपना कार्य कर रहा होता है। जब वह सफाई कर रहा होता है, ना पढ़े लिखे होने के कारण वह कृष्णा को कृष्णा कृष्णा कर कर जाप कर रहा होता है। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा करता है और वह अपना कार्य करता जाता है। रोज ऐसा ही होता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। एक दिन क्या होता है, पंडित जी का ध्यान अपने कार्य में कम और उस सफाई कर्मचारी में ज़्यादा था। वह देखते हैं कि वह व्यक्ति अपना कार्य तो कर रहा है, सफाई कर रहा है, साथ में कृष्णा कृष्णा कर रहा है, और पंडित जी उसके कृष्णा कृष्णा करने पर हंस पड़ते हैं और हंसते हैं कि ईश्वर का नाम तुम्हें लेना नहीं आता, इसे ईश्वर का नाम नहीं लेना आता। लेकिन पंडित जी अपना कार्य कर रहे हैं, वह व्यक्ति अपना कार्य करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन क्या होता है, पंडित जी उस व्यक्ति से क्या बैठते हैं कि तुम्हें जब भगवान का नाम सिमरन नहीं करना आता तो तुम कृष्णा कृष्णा मत करो, तुम चुपचाप अपना कार्य करते रहो। लेकिन वह व्यक्ति परेशान होता है कि मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ, मैं तो कृष्णा कृष्णा कर रहा हूँ, मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रहा और अपना कार्य कर रहा हूँ। इस प्रकार से वह कार्य करता रहता है। पंडित जी क्या करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है, वह सफाई कर्मचारी पहले आ जाता है और पंडित जी थोड़ा कुछ क्षण के लिए देरी से आते हैं। और पंडित जी क्या देखते हैं कि वह व्यक्ति, वह सफाई कर्मचारी सफाई तो कर रहा है और साथ में उसके भगवान बैठे हैं। जब वह व्यक्ति सफाई करने के बाद थक जाता है, वह सीढ़ी पर बैठ जाता है और उसके पास ही कृष्णा भी आकर बैठ जाते हैं। और फिर जब पंडित जी कृष्णा को और सफाई कर्मचारी को साथ में बैठे देखते हैं, वह जोर से जाके कृष्णा के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं तुम्हारी पूजा इतने सालों से कर रहा हूँ, मैं आपकी सेवा इतने सालों से कर रहा हूँ, आपका श्रृंगार इतने सालों से कर रहा हूँ, आप कभी मुझे मिलने तो नहीं आए। और यह व्यक्ति जो सफाई करता है और आपका नाम भी ढंग से नहीं लेता, आप उससे मिलने आ गए।
तब भगवान देखो कितनी सुंदर जवाब देते हैं। वह कृष्णा इतना सुंदर जवाब, अद्भुत, आप सुनो। भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम जब मेरा श्रृंगार करते हो, श्रृंगार करने के साथ साथ तुम्हारा ध्यान श्रृंगार में कम और इसके गलत उच्चारण में ज़्यादा होता है। और हे ब्राह्मण, जब तुम मेरी आरती कर रहे होते हो, जब तुम मेरी पूजा कर रहे होते हो, तो तुम्हारा ध्यान पूजा में कम और तुम्हारा इस व्यक्ति में ध्यान कुछ ज़्यादा होता है। तब तुम बताओ, तुम्हारी पूजा अर्चना सच्ची है या इस व्यक्ति का नाम सिमरन करना सच्चा है? जो मैं हूँ, मैं भगवान, आप मुझे कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं आप लोगों द्वारा बनाया हुआ ईश्वर हूँ। और अगर आप मुझे भक्ति से पूजेंगे नहीं, भाव से पूजेंगे नहीं, तब मेरे मंदिर में कौन आएगा? और मैं तो भावना का भूखा हूँ। अगर आप मुझे भाव देते हैं, आप मुझे सम्मान और प्यार देते हैं, तभी तो मैं यहाँ पर मंदिर में रह रहा हूँ। और अगर यह कर्मचारी मुझे कृष्णा कृष्णा कहकर पुकार रहा था, उसमें इसकी भावना थी, जो सच्ची भावना थी, जिसने मुझे यहाँ पर खींच लिया है और मुझे इसके प्रेम के वश में होकर इसके पास आना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान जो है इंसान के वश में होते हैं। अगर भगवान चाहे तो इंसान के पास पल में आ सकता है, और अगर इंसान चाहे तो भगवान को नीचे ला सकता है। इसलिए भगवान से अगर प्रेम करो, सच्चा करो, भगवान से लगन लगाओ, सच्ची लगाओ। भगवान जी जो होते हैं वह भाव के भूखे होते हैं, वह आपका झूठ सोच नहीं देखते हैं। इससे परे ऊपर उठो, अपने झूठ सोच से परे होकर आप इंसान के रूप में आप ईश्वर को इस प्रकार से प्यार करो, इस प्रकार से उनसे प्रेम करो ईश्वर से, कि ईश्वर आपसे मिलने के लिए तड़प जाए, बेबस हो जाए वह आपसे मिलने के लिए। उसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। और मेरे साथ प्रेम से बोले, राधे राधे, राधे राधे। अगर आपको यह छोटी सी प्यारी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपके सब्सक्राइबों की बहुत ज़रूरत है। कोशिश करें मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।